मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जयंती पर जन्मस्थली महू पहुंचकर माल्यार्पण कर बड़ी सौगात दी है। वहीं देश के प्रधानमंत्री द्वारा बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में महू से दिल्ली की ट्रेन की मंजूरी दी है और उसका मुख्यमंत्री ने शुभारंभ भी किया है, जो कि बाबा साहब की जन्मस्थली के लिए बड़ी सौगात है। इसी के साथ बीजेपी सरकार द्वारा कामधेनु योजना, जो कि दुग्ध उत्पादनों के लिए बड़ी योजना है, जिससे पूरे प्रदेश लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ नगर निगम के वाल्मीकि समाज लोगों ने योजना को लेकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया है। कामधेनु योजना को भीमराव अंबेडकर से जोड़कर सरकार की जो भावना है, बाबा साहब अंबेडकर के माध्यम से किसानों के साथ चलती रहे। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में रहते हुए बताया कि सरकार के माध्यम से दिल्ली के लाल किले पर विक्रमादित्य का परचम फहराया जा रहा है। विक्रमादित्य के अतीत को भी याद किया जा रहा है। इसी के साथ भोपाल में 3 दिवसीय विक्रम उत्सव में शामिल होकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश की सभी जनहितैषी कल्याणकारी योजना के स्टॉल लगाए गए। इंडस्ट्रियों के साथ सभी डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी उपलब्धि कर सहयोग दिया है। देश को परिचित कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरासत से विकास के आह्वान को सार्थक करने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया है। देश का इसी तरह से विकास किया जाएगा। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर बयान देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेसी के लोगों द्वारा बाबा साहब पर किए गए अन्याय को लेकर माफी मांगने को कहे, जिन्होंने बाबा साहब को 2-2 बार चुनाव लड़ने से रोका था। पहले तो बाबा साहब को मनपसंद मंत्रालय नहीं दिया और जब चुनाव लड़ने गए तो चुनाव में हराने का प्रयास किया और जिसने हराया उसको पद्म भूषण दिया गया था। उसके बाद सांसद द्वारा इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव में भी चाचा नेहरू ने भी हराने का प्रयास किया। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके आंबेडकर जी के साथ किए गए अन्याय की पहले कांग्रेस माफी मांगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मैं इंदौर के पास महू में जन्म स्थान पर आदरांजलि करके आ रहा हूं। मुझे इस बात का संतोष है कि कल ही यशस्वी प्रधानमंत्री ने महू से दिल्ली की नई रेलगाड़ी की मंजूरी दी और हमने उसका शुभारंभ भी किया है। ये जन्मस्थली के लिए बड़ी सौगात है। हमारी सरकार ने 2 दिन पहले कामधेनु योजना, जो दूध उत्पादकों के लिए बड़ी योजना है, जिसमें पूरे प्रदेश भर के लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। इसी योजना के आधार पर ये हमारे वाल्मीकि समाज के लोग जो इंदौर के नगर निगम से जुड़े हुए हैं, सभी लोग धन्यवाद देने आए कि कामधेनु योजना को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ जोड़ करके ये जो सरकार की भावना है किसानों के साथ, अंबेडकर जी के माध्यम से योजना सदैव सबके जीवन में बदलाव लाएगी। मुझे कल बीते दिन घटने की जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने शराब पी करके हमारे जैन मुनियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, गलत व्यवहार किया था। हमने तुरंत पुलिस की टीम बनाई और सभी लोगों को पकड़ा है और सरकार ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कठोर संदेश भी मैंने दिया है और कठोर से कठोर कार्रवाई होकर के उनको दंडित किया जाएगा। आज मैं जब यहाँ अपनी बात कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का संतोष है कि सरकार के माध्यम से विक्रमादित्य का परचम पूरे देश और दुनिया में लाल किले से फहरा रहा है। आज यशस्वी गृह मंत्री जी हमारे इस 12, 13, 14 3 दिन चलने वाले इस विक्रमोत्सव के आयोजन में सभी शामिल होंगे, जहां विक्रमादित्य के उस गौरवशाली अतीत को भी हम याद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के सभी जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं के भी स्टॉल लगे हैं। हमारे इंडस्ट्रियों से लगाकर सभी डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी उपलब्धियों के साथ देश को परिचित कराने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का विरासत से विकास की ओर का जो आह्वान है उसको सार्थक करने का बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है। मेरी अपनी ओर से गृह मंत्री जी का मध्य प्रदेश के इस आयोजन से जुड़ने के लिए आभार भी है और 2 दिन पहले यशस्वी प्रधानमंत्री ने पत्र लिख करके इस पूरे आयोजन के लिए हमको शुभकामना दी। मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ। मध्य प्रदेश सरकार विकास के मामले में लगातार इस प्रकार से अपनी गतिविधि जारी रखेगी। आप सबको बधाई। बाबा साहब के उसूलों माननीय दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के लोगों को अतीत के उस बाबा साहब के साथ किए गए अन्याय के लिए माफ़ी मांगने के लिए कहे, जिन्होंने बाबा साहब को 2-2 बार चुनाव लड़ने से रोका। उनको मन पसंद पहले मंत्रालय नहीं दिया, बाद में उनको जब चुनाव लड़ने गए तो चुनाव में हराने का प्रयास किया, जिनने हराया उसको पद्म विभूषण दिया और बाद में जब वो अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, एक सांसद ने इस्तीफा दे करके बाबा साहब के लिए उपचुनाव का मौका दिया तो स्वयं नेहरू जी उस चुनाव प्रचार में खुद गए और उपचुनाव में भी बाबा साहब को हराने का प्रयास किया।
तो मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके, अम्बेडकर जी के साथ किए गए अन्याय की पहले क्षमा मांगे। हमारे लिए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो सदैव बाबा साहब को इतना स्थान दिया कि जन्म स्थान बनाने में हम स्वयंसेवकों का योगदान है। उनको पंच तीर्थ की तरह जहाँ बाबा साहब की बड़ी उल्लेखनीय कोई घटना जुड़ी है ऐसे स्थानों में नागपुर, जहाँ उनने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, मध्य प्रदेश की राजधानी मध्य प्रदेश में उनकी जन्म स्थान है, दिल्ली और मुंबई और वो शिक्षा स्थली जो लंदन में थी, सभी को पंचतीर्थ बना करके हमने हमारी विचारधारा और बाबा साहब की श्रद्धांजलि और उनको स्मरणीय बनाने का एक प्रयास किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री भी लगातार इस दिशा में लंबा समय से काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे केवल भ्रम फैलाने वाली बातों से जनता उनकी कली पहले ही खोल चुकी है, तो जनता सब जानती है। भारत के